नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तुक्का कैसे लगाएं बिहार पुलिस के एग्जाम में। देखिए, कोई कितना भी पढ़ने वाला हो, कितना भी अच्छा पढ़ने वाला हो, उसे 30 से 40-20 क्वेश्चन तुक्का के सहारा पर ही चलना पड़ता है। क्योंकि जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी कि नकारात्मक का प्रश्न बनाने पर नंबर नहीं कटता है, तो उस एग्जाम में सभी क्वेश्चन टेकअप किया जाता है। तो उसमें हर हाल में तुक्का लगाना पड़ता है। लेकिन हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर उस हिसाब से अगर आप प्रयोग करते हैं तुक्का लगाना, तो आपका नंबर 20 से 30 के बीच में, जिसका भाग साथ नहीं दिया उसका 20 नंबर, जिसका साथ देगा उसका 30 नंबर बढ़ना 100% कन्फर्म है। इस वीडियो को देखकर जब समझ जाइएगा, आप तुक्का लगाकर इस्तेमाल कीजिएगा। आपका नंबर नहीं बढ़ा तो जो कहिएगा सो। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बनाने का अर्थ ये नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई मत कीजिए, केवल तुक्का लगाइए। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ में तुक्का लगाना भी आना चाहिए। केवल आपको पढ़ने से नहीं होगा, छल कपट सब कुछ आना चाहिए कि जैसा परिस्थिति हो वैसे सामना करना चाहिए। इसलिए इसको अंत तक देखना है। वीडियो मेरा भाई पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए, अब हम एक एक चीज को बताते हैं। आपके सामने 3 वैरायटी का क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए, 1 वैरायटी, 2, 3, और इसी बेसिस पर आपको समझाने चल रहे हैं। एकदम एक एक स्टेप देख लीजिएगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़े होंगे, कितना भी दिन से, लेकिन अगर तुक्का सही से नहीं लगाएं तो आपका एग्जाम में फंस सकते हैं। ठीक, देखिए आपका यहाँ से गेम। बिहार पुलिस के परीक्षा में आपसे 100 प्रश्न पूछा जाता है। कितना प्रश्न पूछा जाता है? 100। इसमें से क्या होता है, 50 प्रश्न तो ऐसे रहते हैं जो सभी बना लेते हैं। क्या सबको ये बना लेगा? मतलब सभी का अर्थ ये नहीं हुआ कि जो नहीं पढ़ता है वो भी बना लेगा। यानी पढ़ने वाले जो लड़के हैं वो 50 क्वेश्चन बना लेते हैं। यानी कि डायरेक्ट उसका आंसर दिखाई देगा। आपसे पूछ देगा बिहार के मुख्यमंत्री, मतलब 10-20 कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो एकदम स्पष्ट दिखाई दे देगा। यानी 50 क्वेश्चन उस रेंज में आते हैं जो सभी लोग पढ़ने वाले लगभग बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके बाद गेम असली चालू होता है। उसमें 30 प्रश्न, कितना? 30 प्रश्न ऐसा आता है जो आपको क्या कर देगा, 30 प्रश्न 50-50 पर कर देगा। यानी कि लगेगा कि ए होगा कि सी होगा, मतलब दो गो में कोई एक गो होगा, वो 30 प्रश्न कर देता है। इसको बताएंगे, मेन यही है 30 प्रश्न को 50-50 कैसे निकालना है। ठीक, 20 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कोई भी एग्जाम दीजिए 20% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कोई नहीं जानता है, एकदम नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन रहता है। यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं जानते हैं, आपको एकदम मतलब चारों ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक एक करके सबको जानेंगे, सब में तुक्का लगाने का टेक्निक क्या है। देखिए, ये 50 तो नॉर्मल रहता है, एकदम आसानी से बन जाता है, इसमें तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अभी जो 30 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जो 50-50 पर रहता है, वो 1 नंबर क्वेश्चन उसी पर आधारित है। उससे पहले एक और चीज ध्यान देखिए कि बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न आया है एनसीईआरटी 9-10 के सिलेबस पर, उसके लिए मैंने पीडीएफ तैयार किया है। आपके सामने स्क्रीन पर उसका बैनर दिखाई दे रहा है। मात्र 99 रुपया कीमत है। आप लेकर 1 लाइनर क्वेश्चन 3000 प्लस से लगा जाइए। एकदम एनसीईआरटी का टोटल हो वो कॉपी पेस्ट है। उसके बाद आपको हिंदी मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, 50 टॉपिक वाइज जीके मिल जाएगा। इतना कर जाइए, आपका स्कोर बेस्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुल इस पर डिटेल्स दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, पहला जो 50-50 वाला है उसको तुक्का कैसे लगाना है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है। कुछ इजी क्वेश्चन रहता है लेकिन आपको फंसा देता है ऑप्शन की वजह से। उसको कैसे छंटना है, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है। ठीक, ये चीज समझ गए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए में है देहरादून, बी है मोहाली, तीसरा है अंबाला, चौथा है चंडीगढ़। आपको तो स्पष्ट रूप से मालूम है कि मोहाली कहीं की राजधानी नहीं होती है। ठीक, मोहाली कहीं का राजधानी नहीं है। अंबाला भी आपका कहीं का राजधानी नहीं है। ये दोनों आपका एक शहर है। अब मेन खेला फंस गया इस दोनों में कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा। इस टाइप का आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक,
30 क्वेश्चन मिलेगा तो पहला काम यही करना, इस टाइप में ऑप्शन छांटना है। जब तक एग्जाम में आप ऑप्शन छांटना सीख गए, आपका स्कोर ऐसे भी 10-20 नंबर बढ़ जाता है। क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये छांटिए कि इसमें से कौन कौन नहीं हो सकता है। तो हमने छांटा कि मोहाली नहीं हो सकता है, कहीं का राजधानी नहीं है। अंबाला नहीं हो सकता है, कहीं का राजधानी नहीं है। बड़ा क्वेश्चन भी लिखे हैं, एकदम इत्मीनान से समझना है। तो 2 हो गया। अभी आपका गेम आ गया 50-50, यानी कि या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन 30 हो कोई भी मारते हैं ऑप्शन इसमें से एक, तो आपका नसीब खराब है, तब 15 नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर नसीब साथ दे दिया तो आपका यहीं पर स्कोर 20 नंबर तक बढ़ सकता है, समझे। अगर ऑप्शनवा 2 छांट दिया तब तुक्का लगा रहे तो आपका इसमें 30 में 20 नंबर अगर नसीब साथ दिया तो आने की संभावना है, नहीं तो 15 नंबर किसी से नहीं रुकेगा। लेकिन अगर चारों पांच ज्यादा ये गेम खेले, मान लीजिए जय भगवान का नाम लेकर आप बी मार दिए तो बी तो मोहाली निकल गया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पहले ऑप्शन छाटिए, मोहाली अंबाला ये 2 छाट दिए। अभी 2 पर गेम लीजिएगा तो 30 में आपका 15 से 20 नंबर आने की उम्मीद होगी। जो तुक्का पर रहेगा वो आपका वही रिजल्ट कराएगा। ठीक, पहला यहां से समझ गए कि किस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहे। पहला 50-50 का मैटर आ रहा है, ऑप्शन छाटिए, 2 ऑप्शन छाट लीजिए, 2 ऑप्शन में से कोई एक मारिए भगवान के नाम लेकर। नसीब खराब है तो 30 में आपका 15 कोई नहीं रोकेगा, नसीब अच्छा है तो 20-25 तक भी पहुंच सकते हैं। तो पहला स्टेप ये समझ गए। 2 नंबर में कौन सा पूछिएगा कि सर 2 नंबर इतना बड़ा है, इस क्वेश्चन को किस टाइप से बनाए। तो इसको क्या करना है, देखिए लिखा है भारत के पड़ोसी देश कौन है, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन है। भारत के पड़ोसी देश का जब बात आता है पड़ोस, हम आपसे बोले कि आपका पड़ोसी कौन है, यानी कि आपका पटीदार कौन है। ठीक, तो मतलब जो अगल बगल में घरवा सटल हुई वही सब पटीदार होता है। यानी भारत देश से जो देश सटा है, पास में है, वही पड़ोसी होता है। जैसे श्रीलंका हो गया, आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। तो अब देखिए ऑप्शन ए, देखिए क्या दिया है, पाकिस्तान। सही है, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, आप जानते हैं, एकदम बगल में सटा हुआ है, बॉर्डर पर बार बार लड़ाई होता है। नेपाल भारत के पड़ोसी देश है, एकदम हम लोग पासे में चल जाते हैं। बांग्लादेश भी एकदम भारत के पड़ोसी देश है, आप लोग जान रहे हैं। लेकिन ये जो इराक है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, भारत से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी भारत की पड़ोसी देश नहीं है। अब यहीं से मेरा काम हो जाएगा, ऑप्शन छाटे, 4 में एक आ गया इराक। अब कुछ मत कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां जहां इराक है उसको काटिए। यहाँ पर इराक है तो ऑप्शन ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, इसमें भी इराक है, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए अगला इराक है, देखिए यहाँ पर भी इराक है, ये नहीं हो सकता है। यानी कि ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, यानी तीनों में इराक आ गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बड़ा क्वेश्चन देखकर डराना नहीं है। बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो टेक्निक से बनता है, दिमाग से बनाया जाता है। यहाँ एक इराक पकड़ाया, तीनों में इराक पकड़ा गया तो तीनों को हम लोग काट दिए। चौथा अपने आप सही हो जाएगा, चौथा बिना आंख मतलब सोचे समझे आप लगा सकते हैं। नेपाल भारत के पड़ोसी, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो भारत के पड़ोसी देश है। जरूर समझ में आया होगा। किस टाइप से बताएं, अगर बड़ा क्वेश्चन दिया रहे इस टाइप का, एक को पकड़िए, एक पकड़ाने के बाद उसको मैच कराइए कि इस चीज और कौना कौना में है, जौना जौना में होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, जिसमें नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरा टाइप है ये तुक्का लगाने का। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा, 2 हो गया। तीसरा आता है, 3 ऑप्शन देगा, उसमें से चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तभी मारिएगा जब तीनों को मालूम है कि तीनों नहीं हो सकता है। अगर तीनों के बारे में मालूम नहीं है तब इनमें से कोई नहीं मत मारिएगा, उसी तीनों में से मारिएगा। ये आपका गेम था जो 50-50 वाला पहला, ये खत्म कर दिए, ये दूसरा टाइप था। अब आइए ये जो 20 को क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है, इसके बारे में चारों ऑप्शन के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो आखिर इस टाइप के नए क्वेश्चन को किस तरह से तुक्का लगाना है, तो देखिए तीसरा टाइप आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए सपोज डेट आप 5 क्वेश्चन है, मेरे अनुसार क्या कीजिए, इस 5 क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं आता है, चारों ऑप्शन नहीं आता है,
तो क्या कीजिए कि आपने सबका बी कलर कर दीजिए। कुछ भी नहीं आ रहा है तब ऐसा नहीं करना है, सबका एक सीरियल में बी, जहां जहां मान लीजिए 2 का बी, 5 नहीं आ रहा है बी, 7 नहीं आ रहा बी, यानी सबका बी कीजिएगा तो इसमें आपका 30% क्वेश्चन सही हो सकता है। यानी 30% का अर्थ हुआ कि अगर 20 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो इजिली रूप से कितना भी खराब है तो आपका 20 में जो है 6 क्वेश्चन सही मिल सकता है। लेकिन अगर आप अंजादी मारते हैं किसी में बी, किसी में ए, किसी में डी, तो मालूम चला 20 में आपका 1-2 नंबर नहीं आएगा, काम गड़बड़ सरबर हो सकता है। इसलिए अगर 20 क्वेश्चन मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कौन ऑप्शन है, नहीं है, छांट नहीं पा रहे हैं, तो सब में एक एक चीज का कलर कर दीजिएगा, या तो बी कीजिएगा या तो ए कीजिएगा, नहीं तो सी कीजिएगा। मेरे अनुसार सब में बी कर दीजिएगा। आपका जो 20 में है 5 से 6 क्वेश्चन दम इजिली रूप से आपका निकल सकता है। तो इस टाइप से कीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ पर मानते हैं कि आपका 15 ही नंबर बढ़ा, नसीब खराब है आपका, तब वो तो तुक्का से 21 से 22 नंबर बढ़ गया। अगर नसीब 7 दे दिया तो ये आपका स्कोर 30 अंक तक बढ़ सकता है। इसलिए तुक्का लगाने का पहला टेक्निक समझे, दूसरा टेक्निक समझे, तीसरा जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तब समझा दिए। इस तरह से अगर आप एग्जाम में तुक्का लगाते हैं तो आपका समझिए रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगा। आप अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी प्रैक्टिस सेट को बनाकर देखिए, आप मतलब उसको नोट कीजिएगा कि किस किस पर तुक्का मारे हैं, मेरा एक्सपेरिमेंट 100% सही होगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत में इतने अच्छे ढंग से बताए हैं कि तुक्का कैसे लगाना है, तो एकदम मेरे भाई ईमानदारी पूर्वक वीडियो को दम दबाकर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। जितने भी बिहार पुलिस के ग्रुप है उन सभी के पास शेयर करना है। बिहार पुलिस में निश्चित रूप से सफलता पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।